मसीह के मेरा नाम है पास्टर राजेश केदार। सबका इस वीडियो में स्वागत है। यीशु मसीह आपको और आपके फैमिली को आशीष करे। आज का जो संदेश है वो जीवन बदल देगा यीशु मसीह की कृपा से। इसलिए यह संदेश जो है ये आप ध्यान से सुनना और ये पूरा संदेश आप सुनना। ये संदेश सबके लिए है। अगर कोई परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करता है उसके लिए भी है, विश्वास करता है उसके लिए भी है। ये सबके लिए है। क्या आज आप दुखी है? क्या आपके जीवन में आज मायूसी है? क्या आप डिप्रेशन में है? क्या आपके दिल में खुदकुशी के ख्यालात आते हैं? या आपने सोच लिया है कि मैं खुदकुशी करूंगा। भाइयों बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं यीशु मसीह की कृपा से अगर आपके दिल में अगर खुदकुशी के ख्यालात आते हैं तो उसको निकाल कर फेंक दीजिए। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदकुशी जो है, जो समस्या से आप आज गुजर रहे हैं, उस समस्या का जो हल है वो खुदकुशी नहीं है। यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है और इसलिए जो है आज जो है ये संदेश आपके लिए है। यीशु मसीह आपके जीवन को बदलना चाहता है। यीशु मसीह जो है वो आपका भविष्य जो है वो अच्छा करना चाहता है, भविष्य उज्जवल बनाना चाहता है, आपके जीवन में जो है वो शांति देना चाहता है, आपके जीवन में जो है वो खुशी देना चाहता है। और चाहे कुछ भी आपकी समस्या हो, आप कहेंगे आपको नहीं मालूम मेरी समस्या क्या है, आपको नहीं मालूम मेरा जीवन जो है वो सब कुछ बर्बाद हुआ है, मैं अकेला हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। भाइयों बहनों, यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करते हैं और चाहे कुछ भी आपकी समस्या हो वो समस्या यीशु मसीह आपको छुड़वाएंगे। क्योंकि परमेश्वर के लिए जो है वो सब कुछ मुमकिन है। आपको लगता है कि आपकी जो समस्या बहुत बड़ी है, मगर वो समस्या यीशु मसीह के सामने कुछ भी नहीं है। परमेश्वर आपके जीवन को बदलना चाहता है। इसलिए यदि आपके दिल में अगर खुदकुशी के जो ख्यालात आते हैं, आप उसको सोच रहे हैं, तो उस ख्यालात को आप फेंक दीजिए। क्योंकि खुदकुशी जो है ये हल नहीं है। भाइयों बहनों, मैं आपके सामने कुछ आंकड़े पेश करना चाहता हूं और यह बहुत दुख की बात है। हर 40 सेकंड में एक की मौत होती है खुदकुशी के वजह से। हर 40 सेकंड में दुनिया भर में। और हर साल जो है लगभग 8 लाख से भी ज्यादा जो है वो लोग खुदकुशी से मर जाते हैं। 8 लाख कितनी बड़ी संख्या है। तो ये जो है ये मामूली बात नहीं है। अमेरिका में लगभग हर रोज 130 लोग जो है वो खुदकुशी करके मर जाते हैं। और भारत में भी हर दिन हम सुनते हैं कि कोई तो भी जो है वो खुदकुशी कर रहा है। ये सचमुच ये जो समस्या जो है वो ये बहुत ही गंभीर समस्या है। किसी को नहीं पता चल रहा होता है कि लोगों के अंदर क्या चल रहा है। बाहर से जो है वो बहुत खुश दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है कि वो बहुत खुश है, मगर अंदर क्या चल रहा है वो किसी को मालूम नहीं पड़ता है। और एक दिन अचानक हमें पता चलता है उसने खुदकुशी की है। भाइयों बहनों, मैं आपको कुछ घटनाएं बताना चाहता हूँ। ये घटना जो है वो मेरे शहर में हुई। एक जो स्त्री जो थी उसने आत्महत्या की, क्योंकि डॉक्टर ने कहा, उनके जो पति जो वेंटिलेटर में थे, डॉक्टर ने कहा कि वो जो है वो कभी भी मर सकते हैं। तो ये सुनकर जो है ये स्त्री जो थी वो बहुत मायूस हो गई, बहुत दुखी हो गई। और ये स्त्री ने सोचा कि मैं अपने पति के बिना कैसे जीऊंगी। मैं ये सोच भी नहीं सकती हूँ पति के बिना जीवन बिताना। और ये स्त्री ने जो है उसने आत्महत्या की। और बस कुछ दिनों के बाद उसका जो पति जो वेंटिलेटर में था वो भी मर गया। भाइयों बहनों, बहुत सारे लोग जो है वो इस दुख से जा रहे हैं। किसी को पता नहीं चलता है कि इंसान के अंदर क्या चल रहा है। मुझे याद है कि ये जो घटना जो है ये शायद 25 साल के पहले की होगी। मेरा एक दोस्त था, हम दोनों एक साथ स्कूल जाते थे, उसके बाद कॉलेज भी एक ही था, एक साथ कॉलेज जाते थे। और कॉलेज के बाद वो उसकी अलग दुनिया में चला गया, मैं भी अपने अलग दुनिया में चला गया, तो हम मिल नहीं सके। 5-6 महीने के बाद मुझे ये दुखद घटना का पता चला कि उसने खुदकुशी की।
ये देखकर जो है मुझे धक्का लगा कि ये उसने क्यों खुदकुशी की। इतना अच्छा लड़का था, पढ़ाई में अच्छा था, बहुत डिसिप्लिन था। क्या हुआ इसके जीवन में कि वो जो है वो उसने खुदकुशी की। वो अच्छे भविष्य के सपने देख रहा था, क्या हो गया। और कुछ दिनों के बाद उसके जो पिताजी है वो जो है ये दुख वो सह नहीं सके और उन्होंने भी जो है वो खुदकुशी की। छोटा सा वो उनका परिवार था, मगर ये जो परिवार जो है वो टूट गया इस खुदकुशी के वजह से। भाइयों बहनों, इसलिए हमें जो है हमें परमेश्वर की आवश्यकता है, क्योंकि इंसान हमारी तकलीफों को समझ नहीं सकता। इंसान जो है दूसरे इंसान के दिल में क्या चल रहा है उसको वो समझ नहीं सकता, कोई भी समझ नहीं सकते। जो डॉक्टर जो है वो डॉक्टर्स आपको दवाई दे सकते हैं, मगर वो कुछ हद तक, क्योंकि वो इंसान है। तो ये सिर्फ जो है ये परमेश्वर जो है वो हमारी मदद कर सकता है। और इसलिए आज अगर मायूस है, अगर आज आपने जीवन की आशा छोड़ी है, अगर आप जो है आज डिप्रेशन में है, तो ये संदेश जो है ये संदेश को आप सुनना। और मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करते हैं और यीशु मसीह आपका जीवन जो है उसको बदलना चाहते हैं, आपका एक अच्छा उज्जवल भविष्य देना चाहते हैं। और आपने भी किसी को खोया होगा, किसी ने अपने बच्चों को खोया होगा, उनके जो माँ, उनके जो पिताजी जो है वो सोचते रहेंगे कि कैसे मैं अपना जीवन बिताऊं। किसी ने अपने पति को खोया होगा, 30 साल तक वो एक साथ थे, मगर अचानक जो है वो पति चले गए और ये पत्नी जो है वो सोच रही है कि मैं कैसे जीवन जीऊं। 30 साल हम साथ में थे। किसी ने पत्नी को खोया होगा, पति सोच रहा है कि मैं कैसे जीऊं। किसी ने अपने पिताजी को खोया होगा, किसी ने अपने माताजी को खोया होगा, किसी ने अपने दोस्तों को खोया होगा। मगर भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत आवश्यक है कि आप मायूस न हो और कुछ भी कदम ऐसा मत उठाओ जिससे कि जो है वो आपका जीवन बर्बाद हो सकता है और आपके फैमिली का भी जीवन बर्बाद हो सकता है। और किसी ने जो है अपनी नौकरी गंवाई होगी, अच्छी तनख्वाह मिलती थी, मगर आज आप सोच रहे, आज आप दुखी है, मायूस है और सोच रहे कि मैं अपने परिवार का जो है वो कैसे ख्याल रखूं। आपका बिजनेस चला गया होगा, बहुत सारा लोन आपके सिर के ऊपर होगा और ये जो बैंक वाले जो है हर दिन आपको परेशान करते होंगे, लोग आपको परेशान करते होंगे और आप जो है आप मायूस हुए हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं ये जो उनके जो पैसे जो है वो मैं उनको वापस नहीं कर सकता क्योंकि मेरा बिजनेस चला गया है, मेरी नौकरी चली गई है। और आप सोच रहे कि मैं खुदकुशी करूं। किसी ने स्वास्थ्य खोया होगा, पहले बहुत आप अच्छे थे, भले चंगे थे, मगर अभी आप जो है वो बीमार है। अभी आप जो है जो पहले जैसे आप कहाँ पे भी जा सकते थे, आज आप नहीं जा रहे और आज आप घर पे ही है, आप बाहर नहीं जा सकते, इसलिए आप बहुत ही मायूस है और आपके जीवन को खत्म करने की सोच रहे हैं। और कोई बुरी आदतों में फंसा होगा, ड्रग्स में फंसा होगा और सोच रहा है कि मैं इससे मैं निकल नहीं सकता बाहर, मेरे लिए एक ही मार्ग है, वो है खुदकुशी। भाइयों बहनों, आपकी समस्या कोई भी हो, मगर खुदकुशी जो है वो आपका समस्या का हाल नहीं है। आपको लगेगा कि खुदकुशी करने के बाद सब कुछ जो है वो खत्म हो जाएगा, जो मेरे तकलीफ जो है वे सब तकलीफें निकल जाएगी। ये गलत सोच है, ये इस दुनिया की सोच है। और यही बताने के लिए आज मैं आया हूं यीशु मसीह की कृपा से। अगर आपको लगता है कि खुदकुशी करने के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब तकलीफें खत्म हो जाएगी, तकलीफें खत्म नहीं होगी, इससे बदतर आपका जीवन होगा, इससे क्लेश जाए आपका जीवन होगा। और अभी जो आप दुख भोग रहे हैं, अभी जो आप पीड़ा भोग रहे हैं, इससे 100 गुना जो है पीड़ा दुख आपको जो है उससे जाना पड़ेगा। तो खुदकुशी करने के बाद जो है
आपका जीवन जो है सब कुछ खत्म नहीं होने वाला है। और यही बात जो है आज मैं आपको यीशु मसीह की कृपा से बताने वाला हूं। क्योंकि देखो, जब हम खुदकुशी का सोचते हैं तो हम जो है हम सिर्फ खुद का सोचते हैं। हम जो है हम अपने परिवार का नहीं सोचते हैं। हम नहीं सोचते हैं कि अगर एक माँ को पता चला कि उसने बेटे और या तो बेटी ने जो है वो खुदकुशी की है तो माँ के दिल के ऊपर कितना असर होगा, कितना दुख होगा उस माता को, उस पिता को। और सबसे जो दुखद घटना होती है माता पिता को अपने बच्चों का जो है वो मृत शरीर को देखना। इसके बारे में आप सोचते नहीं है। सबसे दुखद घटना होती है कि एक पति को अपना पत्नी का जो है वो मृत शरीर को देखना, क्योंकि बहुत साल वो एक साथ रहते हैं। और जब कोई पति अपने पत्नी के जो है वो मृत शरीर को देखता है तो वो जो है उसके दिल में क्या हो रहा है वो हम अंदाजा भी नहीं कर सकते। दुखद बात होती है जब एक पत्नी को अपना पति का जब मृत शरीर को देखना पड़ता है। इसलिए जब कोई खुदकुशी करने का अगर वो निर्णय करता है, जब कोई खुदकुशी करता है तो वो सिर्फ खुद की सोचता है। वो अपने परिवार, अपने जो दोस्त है उनके बारे में वो सोचता नहीं है। उसको ये नहीं सोचता है कि मेरे जाने के बाद, मेरे खुदकुशी करने के बाद इनके जीवन में क्या असर होगा। उनको लगता है कि खुदकुशी करने के बाद मेरे जो समस्या है वो सब खत्म हो जाएगी। ये खत्म नहीं होने वाली है, ये मैं आपको बताऊंगा यीशु मसीह की कृपा से। मगर आप कहेंगे कि आपको मेरी समस्या क्या मालूम है, मेरा जीवन तबाह हो गया, सब कुछ चला गया है, खाने के लिए पैसे नहीं है, दवाई के लिए पैसे नहीं है, मेरे लिए और कोई दूसरा मार्ग नहीं है खुदकुशी करने से अलावा। भाइयों बहनों, चाहे आपकी कोई भी समस्या हो, यीशु मसीह आपसे प्यार करना चाहते हैं। यीशु मसीह आपके जीवन को बदलना चाहते हैं। यीशु मसीह आपके भविष्य को जो है वो उज्जवल बनाना चाहते हैं। आइए मैं कुछ वचन में आपके सामने बांटता हूं। हम जाएंगे मत्ती अध्याय 11:28। यहाँ पे लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यदि आज आप परेशान हैं, जिंदगी से परेशान है, यदि आपके दिल में आज बोझ है, चाहे वो बोझ कुछ भी हो, यीशु मसीह यहाँ पे कह रहे, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु ने यहाँ पे जो है सबको जो है वो आमंत्रण दिया है, सबको बुलाया है। ये सबके लिए है। जो विश्वास नहीं करता है, जो विश्वास करता है, जो नास्तिक है, सबके लिए है। तुम आ जाओ। अगर कोई बोझ है आपके दिल में, उस बोझ को मुझे दे दो। यदि आपको लगता है कि आपकी समस्या बहुत ही कठिन है, वो समस्या मुझे दे दो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। भाइयों बहनों, यदि आज आप मायूस है, दुखी है, आप आशा खो चुके हैं, आज डिप्रेशन में है, आपके खुदकुशी के ख्यालात आते हैं, तो आपको आज जो है वो विश्राम की आवश्यकता है। यह कोई शारीरिक विश्राम नहीं है। ये जो विश्राम जो आता है यह परमेश्वर से आता है। और जैसे मैंने कहा, कुछ भी समस्या हो आपकी, लोग जो है वो समझ नहीं सकेंगे आपके समस्या को। आपके परिवार के लोग भी, आपके माताजी, पिताजी, आपकी पत्नी, पति, दोस्त, कोई समझ नहीं सकेगा। सिर्फ यीशु मसीह जो है वो आपके समस्या को समझेगा, क्योंकि उनको सब मालूम है। इसलिए आज जो है, आज आप चाहे आपका जीवन बर्बाद हुआ हो, चाहे कुछ भी हो, आपको यीशु मसीह के पास सिर्फ आना है। वो सब कुछ आपका जीवन जो है वो ठीक कर दे। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने सब कुछ किया है मगर कुछ हुआ नहीं है। यीशु मसीह आपके जीवन को बदलना चाहते हैं। हम जाएंगे यिर्मयाह 29:11। मैं यह इसलिए कहता हूं क्योंकि मैं उन अपनी योजनाओं को जानता हूं जो तुम्हारे लिए है। यह संदेश यहोवा का है, तुम्हारे लिए मेरी अच्छी योजना है। परमेश्वर कह रहा है कि वो तुम्हारे लिए अच्छी योजना है। मैं तुम्हें चोट पहुंचाने की योजना नहीं बना रहा हूं,
मैं तुम्हें आशा और उज्जवल भविष्य देने की योजना बना हुई। क्योंकि लोग जो है वो परमेश्वर से वो दूर जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि परमेश्वर जो है वो सब कुछ दुख दे रहा है उनके जीवन में, उन बीमारियां दे रहा है, परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करता है, और वो परमेश्वर से भाग जाते हैं। मगर यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हें चोट पहुंचाने की योजना नहीं बना रहा हूँ, मैं तुम्हें आशा और उज्जवल भविष्य देने की योजना बना रहा हूँ। यीशु मसीह जो है वो आपको आशा देना चाहते हैं, जिंदगी की आशा देना चाहते हैं, आपका जो भविष्य जो है उसको उज्जवल बनाना चाहते हैं। आप सोचते रहेंगे कि मेरा भविष्य कभी अच्छा नहीं होगा, मेरा भविष्य तो कुछ नहीं होगा, मेरे भविष्य में मेरा जीवन बर्बाद हो चुका है। मगर यीशु मसीह जो है, यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं कि मैं आपका जो भविष्य है उसको उज्जवल बनाना चाहता हूँ। यही यीशु मसीह करते हैं, और ये मैंने अपने जीवन में भी जो है उसको मैंने अनुभव किया है। भाइयों बहनों, बहुत ही आवश्यक है आज आपको यीशु मसीह के पास आना है। वो आपको अच्छा भविष्य आपको देना चाहता है। आपने यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर देखा होगा, वो फोटो आपने देखा होगा, और चर्च के बाहर क्रॉस रहता है उसमें भी आपने देखा होगा, और आप सोचते रहेंगे कि लोगों ने यीशु मसीह को क्यों मारा। भाइयों बहनों, कोई भी परमेश्वर को मार नहीं सकता है। यीशु मसीह वहां पे थे क्रूस के ऊपर, वो आपके लिए थे और मेरे लिए थे। वो हमारे जीवन को बदलना चाहते थे। उन्होंने क्रूस के ऊपर हमारा सब पाप ले लिया, हमारा सब शाप ले लिया, हमारी सब गंदगी ले ली, सब कुछ ले लिया, और हमें जो है एक नया जीवन दे दिया। वो जीवन वो आपको देना चाहते हैं। पर बाइबल कहता है यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, वो आपसे प्रेम करते हैं कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप खुदकुशी करके खुद का नाश करो, वो नहीं चाहते हैं। इसलिए यीशु मसीह क्रूस के ऊपर थे ताकि हम जो है हम खुदकुशी नहीं करें, हम उनके ऊपर विश्वास करके जो है वो अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया क्रूस के ऊपर, हमारे सब पापों को लिया, सब शापों को लिया, वो मर गए, मगर 3 दिन के बाद वो वापस जी उठे। अगर आज आपका जीवन खत्म हुआ है, आप भी उठ सकते हैं। आपका जीवन बर्बाद हुआ है, शून्य हो गया है, आप भी उठ सकते हैं। और यही जो है वो क्रूस का संदेश है। आपका जीवन बढ़िया हो सकता है, सिर्फ आपको उनके पास आना है। और जैसे कि आपको लगता है कि खुदकुशी करने के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, मेरी जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी, नहीं, ये गलत सोच है, ये दुनिया की सोच है। देखो, कोई भी इंसान है, उसमें 2 चीज होती है, एक होती है आत्मा और दूसरा होता है शरीर। शरीर जो है वो नाशवंत है, आत्मा नाशवंत नहीं है। आत्मा अनंत काल के लिए है। आत्मा यानी हम, शरीर यानी हम नहीं है। शरीर जो होता है वो आत्मा के लिए सिर्फ जो होता है एक कवच होता है। आत्मा यानी हम, तो हम आए हैं अनंत काल के लिए। तो अगर हमारा शरीर जो है वो खत्म हो जाता है, नाश हो जाता है, इसका मतलब नहीं कि हमारा नाश हो जाता है। लोगों को लगता है कि अगर कोई मर जाता है तो इसका मतलब है कि उसका चैप्टर खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। नहीं, ये गलत धारणा है। किसी का अगर शरीर मर जाता है तो आत्मा जो होती है वो शरीर से बाहर आती है, और उसके सामने 2 रास्ते होते हैं, एक होता है स्वर्ग, दूसरा होता है नरक। मगर बहुत सारे लोग इन बातों के ऊपर विश्वास नहीं करते। वो कहते हैं कि ये तो कहानियों की बातें हैं, स्वर्ग नरक, ये हकीकत है। बाइबल में देखो कितने बार जो है वो स्वर्ग के बारे में बता है और नरक के बारे में बता है। ये एक सच्चाई है जो हमें माननी चाहिए। तो यदि अगर आप खुदकुशी करेंगे जो परमेश्वर के खिलाफ है, क्योंकि आप खुद की जो है वो हत्या कर रहे हैं, तो जब आपका जो शरीर जो है जब वो नष्ट हो जाएगा, शरीर जो है वो नाश हो जाएगा, तो आप बाहर आ जाएंगे और आप जो है आपको जाना पड़ेगा उस जगह जहां पे आप जाना नहीं चाहते।
आप जाएंगे नरक में। ये असलियत है। और वहाँ पे बाइबल कहता है कि वहाँ पे सिर्फ तड़पना है, और वो भी अनंत काल के लिए। अनंत काल का मतलब ये नहीं कि कुछ दिनों के लिए, अनंत काल। वहाँ पे आपको प्यास लगेगी, मगर वहाँ पे एक बूंद का पानी भी नहीं होगा। आपको भूख लगेगी, मगर वहाँ पे खाने के लिए कुछ नहीं होगा। उधर का जो तड़पना है वो कभी खत्म नहीं होगा। वहाँ पे सिर्फ होगा आग, आग, आग। जैसे हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग उस आग आज है, वो पछता रहे हैं। भाइयों बहनों, आप मत पछताओ। यहाँ पे वचन कहता है कि यदि आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे तो आपको अनंत जीवन मिलेगा। अनंत जीवन यानी कि अनंत काल, यानी इस धरती का जीवन भी आपका बढ़िया हो जाएगा। और उसके बाद जो है, जब आपका जो शरीर जो है उसका नाश होगा, आप स्वर्ग में जो है वो हंसी खुशी रहेंगे। आपको निर्णय करना है कि कहाँ जाना है। खुदकुशी के बाद सब कुछ खत्म नहीं होने वाला है। ये गलत सोच है, गलत धारणा है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि आज यीशु मसीह आपको बुला रहा है, उसके पास जाओ। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, वो आपको बदल देगा जैसे हमको बदला है। उनको एक मौका दो आपके जीवन को बदलने के लिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए, और ये जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। उनके जीवन को आप बदलना और उनके जीवन में एक नई आशा, एक नई खुशी, नई शांति दे देना। ये सब प्रार्थना यीशु के नाम से करता हूँ, आमीन।